आप सभी का मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अमर ऑफिशियल में स्वागत है। आज हम बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट वर्ग की हिंदी पाठ्य पुस्तक की कविता पृथ्वी का अध्ययन करेंगे। पृथ्वी कविता के कवि हैं नरेश सक्सेना, जिनका जन्म 1939 ईस्वी में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। नरेश सक्सेना पेशे से इंजीनियर थे और इन्होंने बड़ी अच्छी कविताएं भी लिखी, क्योंकि इन्हें साहित्य काव्य में काफ़ी अभिरुचि थी। तो इस पाठ में प्रस्तुत कविता पृथ्वी इनके कविता संकलन समुद्र पर हो रही है बारिश से ली गई है। इनकी कविता संकलन का नाम है समुद्र पर हो रही है बारिश, जिससे यह प्रस्तुत कविता पृथ्वी इंटरमीडिएट के हिंदी पाठ्य पुस्तक में पढ़ने को दी गई है, जिसमें पृथ्वी के बारे में चित्रण किया गया है कि यह पृथ्वी धरती माता हम सबकी माता है, जिसकी गोद में हम जन्म लेके पलते हैं और इसी में विलीन हो जाते हैं। यह पृथ्वी माता कितनी सहनशील है और 24 घंटे दिन रात गतिमान है। सारी दुनिया का जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, समुद्र, पहाड़ सबका बोझ लिए हुए अपने कर्तव्य में लीन है और साथ ही साथ अपनी धुरी पर दैनिक गति और वार्षिक गति से घूमने में तल्लीन है। पृथ्वी के अंदर अगर जल है, ऊपर में जल है, तो भीतर अग्नि भी है। पृथ्वी के भीतर केंद्र में, जैसा कि हम सब पढ़ते हैं, जानते हैं, अधिकांश चीजें पिघली हुई अवस्था में। तो पृथ्वी की ये संरचना अद्भुत है, रहस्यमय है, निराली है कि अपने अंदर सामग्रियों को दबाव से, आर्द्रता से कोयले में परिणित करती है, हीरे, सोने, जवाहरातों में परिणित करती है यह पृथ्वी। तो तरह तरह के रत्नों से, खजानों से भरी हुई है यह पृथ्वी और अपने अद्भुत रहस्यमयी गतिविधि से, संरचना से भरी हुई है यह हमारी पृथ्वी। तो अब हम आते हैं नरेश सक्सेना के द्वारा लिखी हुई पंक्तियों का अवलोकन करते हैं इस कविता पृथ्वी में। पृथ्वी तुम घूमती हो तो घूमती चली जाती हो, अपने केंद्र पर घूमने के साथ ही एक और केंद्र के चारों ओर घूमते हुए लगातार। यानी कि पृथ्वी सिर्फ अपनी धुरी पर ही नहीं घूमती है, बल्कि एक और केंद्र के चारों ओर घूमती है, सूर्य की ओर। जैसा कि हम जानते हैं, अपनी धुरी पर पृथ्वी दैनिक गति से घूमती है, जिसके चलते दिन और रात होते हैं, और इस सूर्य के चारों ओर भी पृथ्वी चक्कर लगाती रहती है, जिसके चलते ऋतु परिवर्तन, मौसम परिवर्तन होते रहते हैं। आगे की पंक्तियां हैं, क्या तुम्हें चक्कर नहीं आते, अपने आधे हिस्से में अंधेरा और आधे हिस्से में उजाला लिए, रात को दिन और दिन को रात करते, कभी कभी कांपती हो तो लगता है नष्ट कर दोगी अपना सारा घर बार, अपनी गृहस्थी के पेड़, पर्वत, शहर, नदी, गांव, टीले, सभी कुछ को नष्ट कर दोगी। पृथ्वी, क्या तुम कोई स्त्री हो। यानी कि कवि कहते हैं कि इस तरीके से जो अपने
धुरी पर सूर्य के चारों ओर लगातार दो दो गति करते हुए, चक्कर काटते हुए, क्या पृथ्वी तुमको चक्कर नहीं आता? और अनवरत दिन रात, और तुम्हारी इसी गति के चलते कभी दिन होता है तो कभी रात होता है, यानी कि एक हिस्से में उजाला होता है तो दूसरे हिस्से में अंधकार हो जाता है। और ऐसा करते हुए तुम अपने घूमने की कला में इतनी तल्लीन रहती हो कि हम सब चकित हैं। हाँ, और उसी में कभी कभी ऐसा कंपन करती हो कि लगता है कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा। धन जन, बड़ी बड़ी इमारतें, सब कुछ लगता है कि नष्ट हो जाएगा। जब तुम कांपने लगती हो, यानी कि जब भूकंप आता है, तो लगता है कि कुछ बचेगा ही नहीं। तो फिर प्रश्न भी करते हैं सक्सेना जी कि क्या तुम स्त्री हो, इतनी सहनशील हो, इतनी गतिमान हो, इतनी लगातार मेहनत करती हो। आगे की पंक्तियां हैं, तुम्हारी सतह पर कितना जल है, तुम्हारी सतह के नीचे भी जल ही है, लेकिन तुम्हारे गर्भ में, गर्भ के केंद्र में तो अग्नि है, सिर्फ अग्नि। पृथ्वी, क्या तुम कोई स्त्री हो? यानी कि सक्सेना जी कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर भी जल है, भीतर भी जल है, और तुम्हारे सबसे अधिक भीतर यानी कि केंद्र की ओर तो इतनी अग्नि है कि उस अग्नि के ताप से, गर्मी से सब कुछ पिघली अवस्था में है। इतनी अग्नि है तुम्हारे अंदर। फिर आगे कहते हैं, कितने ताप, कितने दबाव और कितनी आर्द्रता से अपने कोयलों को हीरों में बदल देती हो। किन प्रक्रियाओं से गुजरकर कितने चुपचाप, रत्नों से ज्यादा, रत्नों के रहस्यों से भरा है तुम्हारा हृदय। पृथ्वी, क्या तुम कोई स्त्री हो? तुम घूमती हो तो घूमती चली जाती हो। यानी कि सक्सेना जी कहते हैं कि हमारी पृथ्वी माता के गर्भ में अंदर तमाम विविध प्रकार के रत्न भरे हुए हैं, एक से बढ़कर एक, सोने हो, हीरे हो, ऐसे जवाहरात पृथ्वी की दबाव से, आर्द्रता से कोयले आगे चल के सोने और हीरे जवाहरात में परिणित हो जाते हैं। और ये सब अमूल्य हैं, मूल्यवान हैं हम सबों के लिए। फिर सक्सेना जी आगे कहते हैं कि इन रत्नों से, रहस्यों से तुम्हारा हृदय, तुम्हारा गर्भ वो भरा हुआ है। क्या तुम कोई स्त्री हो, और ऐसी हो कि तुम लगातार घूमती जा रही हो, कभी थकती नहीं हो। तो इस प्रकार इस कविता पृथ्वी को पढ़कर, सुनकर आप सभी को जानकारी मिली होगी। तो इसी प्रकार मेरे चैनल को देखते रहिए, जिसके तमाम वीडियोज ज्ञानवर्धक और मनोरंजक हैं, और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।